हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम आकांक्षा अंकु गुप्ता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मनीषा को सरिता दीदी की बात क्यों अच्छी नहीं लग रही, क्यों चुभ रही हैं उसे। तो इसका मेन रीज़न ये है कि उसको अब सब लोग सारे क्रिएटर आके बोल रहे हैं ना कि क्या कहते हैं, हमें तो पहले से पता था, हमें तो पहले से पता था, सबको मतलब पहले से पता था। तो मनीषा इसी बात से नाराज है कि जब तुम सबको पहले से पता था तो तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। ठीक है, लेकिन सरिता जी ने तो आवाज़ उठाई थी, जब उनको जैसी लगा तो उनने आवाज़ उठाई, लेकिन उनका किसी क्रिएटर ने साथ नहीं दिया तो वो चुप रह गई। तो मनीषा इसी बात पे नाराज हो रही सबसे, इसलिए वो बोल रही अब कोई कुछ भी बोले मुझे क्या है, अब कोई कुछ भी बोले, सब अपने अपना कहने आ गए। तो मनीषा का कहना ये है कि जब मेरे संग गलत हो रहा था तुम लोगों को सब पता था तो उसी टाइम आवाज़ उठाते, लेकिन किसी एक की आवाज़ उठाने से नहीं हो रहा था। जब सरिता दीदी ने आवाज़ उठाई थी तो उस टाइम पे सारे क्रिएटर जिनको सबको पता था तो सब लोग साथ में बोलते। और हाँ मनीषा दीदी, आप भी बोल रही हो कि मतलब आपने बोला कि मेरे पति से नेहा दीदी को दूर करो, मीशू से बोला, दीदी से, सरिता दीदी से बोला, तो ठीक है, उन लोगों के आपने कान में बात डाल दी थी। लेकिन जब आपसे पूछा जाता था तो आप क्यों पीछे हट जाती थी, उसी टाइम बोलती ना कि हाँ मुझे ऐसा है लग रहा है और तुम लोग मेरा साथ दो, तो शायद वो सब लोग आगे आते, साथ देते। लेकिन आप उन सबके सामने मना कर देती थी तो कोई साथ देने नहीं आता था, है ना। तो एक तो आपकी ये है। और उनने बोला डबल फेस, तो डबल फेस मनीषा दीदी आपको नहीं बोला, उन्होंने बोल दिया कि कंक्लूजन एंड में यही निकलेगा कि मनीषा कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। डबल फेस उन्होंने उस टाइम के लिए इसलिए बोला है, उस पल पे, उस बात पे इसलिए बोला डबल फेस कि तुम यहाँ तो बोलती हो कि हम मेरे पति को दूर करो, यहाँ तुम वहाँ पे मंच पे जाके बोलती हो कि मेरा मिस्टर राज और नेहा दीदी, चिंकी दीदी दोनों ने सपोर्ट किया, गाइडलाइंस जो भी है। लेकिन ये बात भी हम समझ सकते हैं कि ये बात तुमने अपने मन से नहीं कही होगी, क्योंकि वो मैडम तो सबको दबाव पेलती है, तो उनने पहले ही आपको दबाव पेल दिया होगा, उनने और आपके मिस्टर राज ने, कि आपको मंच पे जाके मेरे संग संग नेहा दीदी का नाम लेना। और नेहा दीदी ने बोला होगा तू मेरा नाम जरूर बोलेगी, नहीं बोला तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो समझ में आ गया कि वो सब पे दबाव पेलती हो। मनीषा जैसी पे तो दबाव पेला ही है, जब भी तो वो बेचारी आज इतनी मतलब यहाँ तक आ गई है। तो बस इससे क्लियर होता है कि मनीषा ने जो मंच पे जाके बोला होगा वो सिर्फ एक दबाव में पेला होगा, जो उसकी स्माइल है ना वो फेक स्माइल होगी। तो उसको जब इतना कुछ लग रहा था और उसको बुलवाया जा रहा था, जब मनीषा को तो चलो दबाव ठीक है, लेकिन इतने इतने लोगों पर दबाव पेला गया है तो मनीषा तो कहाँ है, वो तो है ही एक सीधी सादी सी लड़की, अपन सबने देख ही लिया। तो बस यही है, सरिता दीदी ने बात स्टार्टिंग से करी है तो वो एंड भी करेंगी उस बात का, और उनको एंड अप करने भी दीजिए, कोई मत रोकना, क्योंकि जब बातें अभी नहीं आई फिर आएंगी आगे निकल के, फिर सबके मुंह बाद में खुलेंगे, इसलिए अब उनको एंड करने दो। उन्होंने स्टार्टिंग से बताया, देखो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको देखने से लगता है कि वो सच में एकदम मुंहफट लेडी है, मतलब जो बोलना मुंह पे बोलना, सच बोलना, गलत का साथ नहीं देंगी। इसलिए उन्होंने नेहा से बोला था कि तू मेरी नज़रों से उतर गई। जब उनको लगा होगा यार नेहा को तो मैं समझदार समझती हूँ, मैंने उससे बोला तू नेहा से, वो सचिन के साथ मनीषा ऐसा ऐसा बोल रही है, तो नेहा उसी टाइम बोल देती ठीक है, उसको अगर ऐसा लगता है तो मैं रिश्ता ही नहीं रखूंगी, मुझे क्या इतनी पड़ी कि मैं इसके हस्बैंड से बात करूं। उसी टाइम पे बात खत्म हो जाती। अगर नेहा दीदी सच्ची होती और नेहा दीदी अच्छी होती तो वो ये वाली बात उसी टाइम बोल देती कि मुझे नहीं रखना, मतलब जब उसको ऐसा शक है तो मैं उसके हस्बैंड से ना बात करूंगी, ना आज के बाद मुझे मिलना है, ना मैं कोई आगे बात करूंगी, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती। नहीं, लेकिन नेहा दीदी को तो बात करनी थी, तो उसी टाइम सरिता ने बोल दिया कि तू मेरी नज़रों से गिर गई, क्योंकि उस टाइम तुम सब लोग एक थाली में खाना खा रहे थे, ये सब कर रहे थे। और हाँ, सरिता दीदी अभी तक 3 वीडियो डाल चुकी, उन्हीं 3 वीडियो का मैं रिएक्शन इस वीडियो में बता रही हूँ कि क्या कैसे इन लोगों की बात चर्चा सब। और फिर उन्होंने वीडियो में ये भी बताया, ये तीनों उनके घर पे गए हुए थे, रुके हुए थे, साथ में रहते थे, साथ में बातचीत, वो तो सब चलो ठीक है, उन लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। लेकिन जब वो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, वो नेहा दीदी अपने घर पे झूठ बोल रही थी कि सचिन यहाँ पे नहीं है, सचिन मनीषा अलग झूठ बोल रहे थे, तो ये सब ना उनके घर वालों को भी शक हो गया था कि गड़बड़ है। और ये तो सब लोगों ने बोल ही दिया कि हाँ उनकी फैमिली वालों को, नेहा दीदी की फैमिली वालों को भी पता था। नीतू दीदी ने भी बोला है कि हाँ, इसलिए हम लोगों ने बोला था चलो इसकी शादी करा दो, इसका घर बस जाए, उसका अपनी जगह बस जाए। तो इन लोगों को सब कुछ मालूम था। तो मनीषा को इसी बात का गुस्सा आ रहा है कि जब तुम लोगों को मालूम था तो इतनी बात आगे नहीं बढ़ने देती, उसी टाइम अपन सब लोग आवाज उठाते और काम खत्म हो जाता। तो मनीषा का कहना सही है। अप्सरा मॉम ने भी यही बोला है कि सरिता दीदी जब आपको पता था तो उसी टाइम आप मारती, खींचती, ये करती, लेकिन सरिता दीदी ने आवाज उठाई, उनका संग नहीं दिया तो वो पीछे हट गई। तो उनकी भी हमें यहाँ पे गलती नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन अगर सब लोग मिलके करते तो शायद इतना सब कुछ हो जाता, है ना। तो बस बात यही है। फिर ये लोग संग में मार्केट गए, घूमने गए, वहाँ पे नेहा दीदी के मोबाइल पे भी बहुत फ़ोन आ रहा है, वो भी अटेंड नहीं कर रही, सचिन भैया के मोबाइल पे आ रहा है, वो भी अटेंड नहीं कर रहा है।
और जब सचिन भैया का नेहा दीदी के मोबाइल में फ़ोन आया तो दूर जाके बात कर रही, फिर बोल रही कि सचिन छोड़ देगा घर पे, कहीं निकल भी गया मतलब दिल्ली से, कहीं दिल्ली में भी है। तो इन लोगों की कुछ बातचीत। और सरिता दीदी, ऐसा तो है नहीं कि सब नीतू दीदी हैं तो उनने आपकी बात मान ली, वो चुप हो गई। और उसी टाइम सरिता दीदी ने क्या बोला, नहीं अपन तो ओला से चलेंगे, नहीं जाएंगे सचिन के साथ। और कोई होती नीतू दीदी या ये लोग जो इनके उसमें चलती थी बहकाए, वो गए हाँ हाँ ठीक है, नेहा दीदी उस पर दबाव पेल के ले जाती। लेकिन सरिता दीदी पे दबाव पेलना नहीं चला उनका, क्योंकि सरिता दीदी ऐसी है नहीं कि वो दबाव पेल पाए उन पर। तो बस इसलिए उनने सरिता दीदी से दूरी बनाने की रखी। सरिता दीदी ने सचिन भैया से रिश्ता तोड़ने का रख दिया, क्योंकि देखो उनको समझ में आ गया था मेरी इससे नहीं बनेगी। सही बात है, क्या है ऐसे फेक दोस्त बनाना कि जब अपनी बनी नहीं रही और आपस में दोस्ती दोस्ती करते चलो। तो उनका कहना भी यहाँ पे सही है कि मुझे ऐसे दोस्त नहीं रखने थे अपनी लाइफ में। तो उनने ये बात नेहा दीदी को भी बता दी, नेहा दीदी ने बताई होगी नहीं बताई होगी, जो भी हो, फिर जो भी उनका चलता रहा। तो ऐसे ही समझ में नहीं आया कि मतलब इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। तो मनीषा का गुस्सा होना जायज़ है यार, तुम अब क्यों लेके आ रहे वीडियो, क्यों तुम सब लोग बात कर रहे हैं, मेरा क्यों दिल दुखा रहा है। उस टाइम पे बोलते तो मुझे भी कितना अच्छा लगता है कि यार चलो मेरे साथ सब है। अब मनीषा को देखो एहसास हो रहा था, लेकिन उस पर दबाव पेला जाता उसके मिस्टर राज का और जय मैडम का कि नहीं ऐसी बात नहीं वैसी बात नहीं, तू ऐसा सोच रही वैसा। तो वो वहाँ दब जाती होगी कि मेरे संग कौन है। अब जब अपने हस्बैंड अपन से कुछ बोल दें और फिर उसने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए ये सब किया कि मेरे घर की आज मैं किसी और फ्रेंड को बताऊं वो गलत समझेगी। आज अपन भी अपने घर की बात ज़्यादा बाहर शेयर नहीं कर सकते हैं, जो घर में होगा वहीं तक रहेगी। तो वहीं उसने सोचा होगा कि मुझे बाहर बात नहीं करनी है, तो बस इसी चक्कर में वो रही। जब लेकिन उससे सहन नहीं हुआ, 1-1.5 साल तक अपने अंदर घूट सा पीती रही कि यार क्या हो रहा मेरे संग, कोई उसका संग देने वाला नहीं है। उसने अपनी 2 फ्रेंडों से बोला, लेकिन उन लोग को वो लोग आगे नहीं आ पाई, आने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया भैया वो जगत दीदी के वजह से। तो जगत दीदी को भी सोचना चाहिए था, मैं ऐसे किसी का घर क्यों बिगाड़ूं। जब सरिता दीदी को शक हो गया था, उनने बोला कि तुम उनके हस्बैंड से बात नहीं करो, मनीषा दीदी बोले मेरे पति से बात मत करो, तो नेहा दीदी आपको वहीं रुक जाना चाहिए था। आप क्यों इतना आगे आगे बढ़ी, मतलब ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों आगे आगे बढ़ी हो, है ना। और जब आप लोगों ने वीडियो कॉलिंग पे सबने मिलके बात की, 3-4 लोग जो फ्रेंडों ने आपने, और उसको इतनी तरीके से कि जितने तेरे कॉलेज में लड़के नहीं होंगे क्या बोला था, उतने मेरे पीछे शादी के लिए लड़के फिर रहे। तो लड़के फिर नहीं रहे होंगे, आप फिरा रही होंगी, क्योंकि आप सब पे दबाव पेलती हो, तो उन पे भी लड़कों पे भी दबाव पेलती होगी। तो क्या है मतलब आपकी क्या नतीजा निकला, मतलब आपकी इतनी दोस्त थी, आपको सब इतना मानते थे। और रही बात पायल की, सरप्राइज नहीं है। देखो उनने बोला कि मैं खुद दिला के लेके आई हूँ पायल उसकी पसंद की, तो वो भी कोई सरप्राइज नहीं है। उनने सोचा था कि तू मेरे घर आएगी तो मैं तुझे पायल पहनाऊंगी, तो उनने पहनाया ना, उनने दिखावा नहीं किया ना। तो आपके भैया ने बोल दिया कि ये वो तो व्यूज के लिए, मेरी बहन का कंटेंट बनाने के लिए, व्यूज लेने के लिए। यार आपकी बहन से ही कंटेंट चलता है, आपकी बहन के पास सब कुछ है, उसी की छवि है। नहीं, ये आपकी सोच गलत है। सरिता दीदी शुरू से ब्लॉग बना रहे, उनके ब्लॉग इतने अच्छे चलते थे, जब ऐसा आप लोगों के आना जाना कुछ नहीं था। सच में उनके ब्लॉग का मुझे खुद इंतजार रहता था, जब वो उनके घर पे खुशी रहती थी, खुशी उनके वीडियो शूट वगैरह करती थी, उस टाइम के मैंने खुद ब्लॉग देखे, बहुत वेट रहता था। शाम को 5 बजे वो ब्लॉग डेली डालती थी। इतना भी मैं आप सबको बता दूं कि शाम को 5 बजे उनका ब्लॉग डेली आता था। उस टाइम पे खुशी उनकी हेल्प करती थी, तो वो एडिटिंग वगैरह कर लेती है, तो उनको समय मिल जाता था। तो उस टाइम भी हमने देखा है कि बहुत अच्छे व्यूज आते थे उनके, है ना, मिलियंस में, लाखों में व्यूज आते थे। अब लेकिन आप लोगों ने उन्हें पीछे खींचा तो वो रह गई। तो लोग बागों ने उन्हें कितना गलत, मोटी भैंस, फलाना ढिमका, सब कुछ बोलने वाले कुछ भी बोलते जाते। अभी भी देखो जिसको गलत बोलना वो कुछ भी बोल देता है। आज हम भी हैं ना, हम नेहा दीदी को गलत बोलेंगे एक वर्ड भी कि ऐसी वैसी जे वो, हाँ जो गलत है वो बोलेंगे, लेकिन गंदा अपने मुँह से नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। मैं आज भी सारी ऑडियंस को यही बोलती हूँ, गंदा नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बोला ऐसे उनको मोटी भैंस, ये कोई वर्ड नहीं होते, कोई पतला होता कोई मोटा, ये गंदे वर्ड मत बोलो। हाँ जो सच्चाई है उसको बोलो, जो बोलना है वो बोलो, जो बोलने लायक बात हो। अभी ऐसे आप लोग बोले सच में वो नेहा गलत है, हाँ ये सब चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन किसी के बॉडी शेविंग पे मत जाओ, उसके बॉडी के अकॉर्डिंग मत बोलो कि मोटी भैंस, दुबली पतली, ऐसा मत बोलो। जो आपकी बात है वो आप रख सकते हो कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि क्या ये सही है क्या ये गलत है। और आप लोग ये भी बताओ कि किस मतलब आगे किस चीज़ पे वीडियो का वो बनाया जाए रिएक्शन, कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ इस टॉपिक पे और बनाइए, तो मैं वो भी बनाऊंगी। और जैसे जैसे सरिता दीदी के वीडियो आएंगे मैं आप लोगों को एक एक बात क्लियर कर दूंगी। उनकी 3 वीडियो का पूरा निष्कर्ष मैंने इसी वीडियो में बताया कि उनका क्या मतलब उसमें डिस्कस चल रहा है और क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। उन्होंने बोला मनीषा एंड में गलत नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी। उनको जो बात पता थी उन्होंने नेहा दीदी को भी बोला था, नेहा दीदी को लग गया कि मैं उनकी नज़रों से गिर रही हूँ, इसलिए वो भी दूर हो गई। तो चलो ये बातें तो होती रहेंगी। और हाँ
जब नेहा दीदी लाइव आई थी उसमें एक नीलम सिंह नाम की लड़की ने कमेंट किया था, दीदी आप सचिन के साथ कभी मत छोड़ना। तो बोली नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती मैं उसके साथ, चाहे कुछ हो जाए। तो ये वाली बात भी हमको याद है। चलो वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।